ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ कल से कारगर लड़ाई शुरू होगी। चलिए देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना के खिलाफ कल से कारगर लड़ाई शुरू होगी। पीएम मोदी देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वीसी के जरिए 3000 वैक्सीनेशन सेंटर से जुड़ेंगे। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को सबसे पहली वैक्सीन लगेगी। कल से राजस्थान में भी वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। प्रदेश स्तर पर सीएम अशोक गहलोत इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 161 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। कल पहला डोज देने के बाद लाभार्थियों को 28 दिनों के अंतराल पर टीके की दूसरी डोज दी जाएगी। जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी सबसे पहले टीका लगवाएंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि वैक्सीन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। प्रदेश में सप्ताह में केवल 4 दिन ही वैक्सीनेशन होगा। चिकित्सा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन के दौरान अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए सप्ताह में केवल 4 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। गुरुवार, रविवार और राजकीय अवकाश के दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली मुलाकात 19 जनवरी को होगी। एक ओर सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकलेगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मसौदा बनाकर दें, सरकार उस पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना विचार रखेंगे। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उनके बयानों और कार्यों पर कांग्रेस पार्टी हंसती है। 2019 में कांग्रेस ने वादा किया था कि वे इसमें सुधार लाएंगे। अगर उन्हें याद नहीं है तो उन्हें फिर से घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी रच रही है। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी पर यकीन किया और मोदी को पीएम बनाया, लेकिन केंद्र ने किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। पायलट ने कहा कि किसानों को माओवादी बताया जा रहा है। इन सबको कांग्रेस बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आग में घी डाल रही है। इस कानून से किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो चुका है। 19 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर शेखावत ने बनगांव में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने जल शक्ति मंत्री का जोरदार स्वागत किया। केंद्र सरकार देश भर से लापता चल रहे 4,21,255 घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। इसके लिए राज्य सरकार को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,677 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,28,000 को पार कर गया। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 310 नए केस सामने आए हैं, जबकि आज किसी की मौत नहीं हुई। जयपुर जू में 11 जनवरी को अचानक हुई पक्षियों की मौत के मामले में आज भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पक्षियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू था। जांच रिपोर्ट आने के बाद जयपुर जू ने सुरक्षा और एहतियात बढ़ा दिया है। जैसलमेर रियासत के भावी महारावल चैतन्य राज सिंह राजतिलक को लेकर सोनार दुर्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भावी महारावल के सोनार दुर्ग पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सेना दिवस पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने जैसलमेर में सेना के जवानों से मुलाकात की। अक्षय के साथ अभिनेत्री कृति सैनन भी नजर आईं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है।
पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 274 रन बना लिए। इस मैच में टीम इंडिया ने 4 बदलाव किए हैं। चोटिल, जडेजा, हनुमा विहारी, बुमराह और आर अश्विन की जगह मयंक अग्रवाल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन खेल रहे हैं। नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच से टेस्ट डेब्यू किया है। अब बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत